नॉर्मल सब ग्रुप के लिए सबसे पहले मैं क्या रिक्वायरमेंट होगी कि वो सब ग्रुप होना चाहिए। कोई भी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप पहले क्या होता है, क्या होगा, सबसे पहले सब ग्रुप होगा ना। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या डेफिनेशन है बताइए, किसी को पता है नॉर्मल सब ग्रुप? क्योंकि जिन लोगों ने जैम में अपियर हुए हैं उन लोगों को आइडिया होगा, बट सीयूटी वाले या नेक्स्ट ईयर सीयूटी में अपियर होने वाले हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है ग्रुप थ्योरी, तो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। तो फर्स्ट हमारे कंडीशन होती है, एक कोई हमारे पास ग्रुप होना चाहिए और एक उसका एक कोई सब ग्रुप होना चाहिए। लेट G be a group and H be a subgroup of G. Then H is said to be normal subgroup of G if यहाँ पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, AH इज इक्वल टू HA होना चाहिए, मीन्स लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट फॉर ऑल A belongs to G। या फिर यहाँ पर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि H इज नॉर्मल कब होगा, H इज नॉर्मल इन G, कोई H कोई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, सब ग्रुप होना चाहिए और G कोई ग्रुप होना चाहिए। H यहाँ पर ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, प्रॉपर इम्प्रॉपर है, कोई भी सब ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नॉर्मल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ A इनवर्स दैट इज इक्वल टू H फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, सभी एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। या यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्लास ऑफ H दैट इज इक्वल टू H ही आनी चाहिए। क्लियर है? H यहाँ पर क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप के कोसेट्स होंगे वो कम्यूट करने चाहिए, कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल आएंगे, वो सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो फिर वहां पर वो क्या है, किस में आ जाएंगे, क्लास में, क्योंकि क्लास में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इक्विवेलेंस क्लास में। या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स दिस इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स आएंगे इसमें जो ए इनवर्स टाइप के होंगे, सच दैट जहाँ पर H हमारे पास क्या है, कोई भी H का एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू, ये H के इक्वल हो जाना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। अभी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय H नॉर्मल इन G। ठीक है, दोनों के नोटेशन यहाँ पर डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल एक S3 ग्रुप लेते हैं, S3 में कौन से एलिमेंट होते हैं, तो S3 के एलिमेंट्स लिखते हैं लाइक आइडेंटिटी, सबसे पहले हमारे पास आएगा आइडेंटिटी, फिर क्या आएंगे, टू साइकिल्स आएंगी, टू साइकिल्स में 1 2 1 3 एंड 2 3 एंड फिर 3 साइकिल्स आएंगी 1 2 3 एंड 1 3 2, यही एलिमेंट्स होते हैं। इसका एक सब ग्रुप लेते हैं H, आइडेंटिटी एंड 1 2 3 1 3 2, इसका सब ग्रुप है या नहीं है, ये हमारे पास किस तरह का ग्रुप है, कोई बताएगा, ये ग्रुप कौन सा है, ये A3 है ना, ये A3 है जो मैंने H कंसीडर किया है। इसमें क्या A3 में क्या होगा हमारे पास,
इवन परमुटेशंस आएंगे तो देखिए आइडेंटिटी तो इवन होता है, इसके बाद 1 2 3 ये इवन होगा, 1 3 2 ये भी इवन होगा, बट ये 1 2 1 3 2 3 ये क्या होंगे हमारे पास, ऑड होंगे। तो ये हमारे पास A3 है ना, इसका सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप होता है S3 का। तो यहां पर हमें शो करना है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, टू शो AH is equal to HA for all A belongs to G। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या लिख सकते हैं कि A यदि, ये बताइए ये कंडीशन ट्रू होगी ना, यदि A H में बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी, A यहाँ पर क्या है, जनरल G का एलिमेंट है, G का है तो उसमें से कुछ H के पास भी होंगे, ये मैंने G कंसीडर किया है। तो यहाँ पर यदि H का एलिमेंट है तो वो तो H में ही आएगा, अगर उसका प्रोडक्ट करेंगे H के एलिमेंट से तो AH कहाँ आएगा, H में ही आएगा ना, या राइट ऑपरेट करें तब भी आएगा। दिस इंप्लाइज दैट यदि हमारे पास H का एलिमेंट मिलता है तब तो AH इज इक्वल टू HA हो जाएगा, बट इससे बाहर का एलिमेंट है तो फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे यहाँ पर, बट आपको इस तरह से वेरीफाई नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक मैनुअल दिखा देते हैं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस ही रहता है। तो A इज इक्वल टू 1 2, ठीक है ना, ये H में नहीं है, वो एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो A इज इक्वल टू 1 2 है, तो A H में क्या आएगा बताइए, आइडेंटिटी के साथ में 1 2 फर्स्ट में क्या है कि यदि हमारे पास देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वहां पर क्या होता है, ए एच इज इक्वल टू एच ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी के एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू होती है। अब उसमें से कुछ एलिमेंट्स एच में भी तो होंगे ना, यदि एच सब ग्रुप है उसका, होंगे, तो वो होंगे, यदि एच के एलिमेंट्स होते हैं तो फिर ये हमारी कंडीशन, इसको हम चेक वेरीफाई नहीं करना होता है, क्योंकि यदि एच का एलिमेंट लेंगे और एच के एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई करेंगे, जब एच सब ग्रुप है तो वो ग्रुप भी होगा, तो कोई भी ग्रुप के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट या जो भी ऑपरेशन वहां डिफाइन है तो उस ग्रुप में ही बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए वो कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए एच में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, 1 2 राइट हैंड से आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई 1 2 और 1 2 3 प्रोडक्ट करते हैं, इसके बाद 1 2 का 1 3 2 में करेंगे, ठीक है ना, यही तो एलिमेंट हो गए, इनको सॉल्व करते हैं क्या आएगा, देखिए आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 आ जाएगा ना, और यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिएगा 1 कहाँ पर मैप हो रहा है 2 पर, और 2 लेफ्ट में कहाँ मैप हो रहा है 1 पर, तो 1 आइडेंटिटी पर मैप हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2 3 आएगा इनका प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1 3। इसमें कोई डाउट है, प्रोडक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। देखिए आओ, इसमें देखिए ये वाले में कि 1 2 पर मैप हो रहा है, राइट से करते हैं हम लोग ऑपरेट, तो 1 2 पर हो रहा है, तो अब 2 को लेफ्ट में देखना है, तो 2 कहाँ हो रहा है 1 पर, तो 1 1 पर हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट 1 1 पर हो जाएगा, 1 1 पर हो गया। आप 2 को चेक करेंगे तो राइट हैंड पे 2 कहाँ मैप कर रहा है 3 पर, लेफ्ट में 3 3 पर कर रहा है, तो इसलिए आ जाएगा 2 3। अब कोई एलिमेंट्स बचे नहीं है तो फिर 2 3 ही इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अभी भी समझ आया या नहीं आया किसी को। अब इसमें एच ए फाइंड करते हैं, एच ए का मीन्स राइट हैंड से ऑपरेट करते हैं, तो क्या आएगा 1 2 3, राइट हैंड से 1 2 1 3 2 1 2। अब बताइए यहाँ ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी में लेफ्ट से करें या राइट से करें सेम रहता है, और यहाँ पर क्या आएगा 1 3 एंड 2 3। तो यहाँ पर देखिए कि ए एच इक्वल टू एच ए आया या नहीं आया, इन दोनों को देखिए, यहाँ पर सेम का मल्टीप्लाई सेम नहीं आए, बट यहाँ पर टोटल ओवरऑल एलिमेंट सेम है कि नहीं दोनों सेट में,
सेम है ना। तो मतलब कि ए इज इक्वल टू, यदि 1 और 2 लिया है तो उसके लिए वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम और एलिमेंट्स के लिए वेरीफाई करते हैं। यदि ए इज इक्वल टू 1 3 लेते हैं तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मल कब होता है, जब ये सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाइड हो जाए। अब ए एच क्या आएगा, 1 3 आइडेंटिटी, 1 3 1 2 3 1 3 1 3 2। इसका रिजल्टेंट बताइए। 1 3 1 3 1 2 एंड 2 3, राइट। राइट हैंड से ऑपरेट करेंगे, एच ए दैट इज आइडेंटिटी 1 3 1 2 3 1 3 1 3 2 1 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, आइडेंटिटी में तो सेम ही आएगा, एंड 2 3 एंड 1 2। तो फिर से हमारे पास ये सेम आएगा। क्लियर है, ए एच इज इक्वल टू एच ए आएगा। अब हमारे पास एक एलिमेंट्स और बचा हुआ है ना, एक एलिमेंट्स बचा हुआ है, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 3 है ना। ए एच इज इक्वल टू 2 3 आइडेंटिटी 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, 2 3, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट करिए, 1 2 पर मैप हो रहा है, लेफ्ट में 2 3 पर, यानी कि 1 3 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। इसी तरह से एच ए में बस दो एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी जो राइट हैंड पे लिखे हुए हैं, आइडेंटिटी इंटू 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 3 2 और 2 3। प्रोडक्ट करेंगे 2 3, यस। तो यहाँ पर देखिए सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। यही हमारे पास डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप की यही डेफिनेशन है ना, ए एच इज इक्वल टू एच ए। तो यहाँ पर क्या आया कि ए एच इज इक्वल टू एच ए आया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, आया ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एच तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। क्लियर है, एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस तरह से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, अब जिस तरह से हमारे पास सब ग्रुप्स कितने टाइप्स के पढ़े थे हम लोगों ने, प्रॉपर प्रॉपर पढ़ा था। तो प्रॉपर यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है हमारे पास, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा,
जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, नॉट इक्वल। लेट एच प्रॉपर नॉर्मल यानी कि नॉट इक्वल टू जी इज सेड टू बी a प्रॉपर। ये प्रॉपर होगा ना। वही सेम कंडीशंस है यहाँ पर जो सब ग्रुप में कंडीशंस थी। मींस इफ h इज नॉट इक्वल टू g, यहाँ पर कंडीशन इतना हो जाएगी g के इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट मींस जो h है वो फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर सब ग्रुप होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल बन जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नॉर्मल। इम्प्रॉपर में इक्वल आएगा, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या आएगा, h इज इक्वल टू g हो जाएगा। क्लियर है। और एक हमारे पास क्या है लास्ट, ट्रिवियल। ट्रिवियल में क्या होगा, आइडेंटिटी, वही सेम। क्लियर है। तो नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट उसी तरह से हमारे पास यस, हाँ, आइडेंटिटी ग्रुप इटसेल्फ इज अ इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, आइडेंटिटी इज अ ट्रिवियल, राइट। वैसे ही यहाँ पर भी आपको चेक करना है, जैसे जी कोई ग्रुप है एंड एच कोई हमारे पास पहले एक ग्रुप का सब ग्रुप है जी का, तो फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच, यहाँ पर कोई भी जी एलिमेंट लें तो यहाँ पर जी एच जी इनवर्स है वो हमारे पास एच में बिलोंग करना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल इन जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है। जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, आपको प्रॉपर्टीज मेरी याद रखनी है जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। वैसे नॉर्मल पे ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं एग्जाम में, ठीक है ना, सीयूटी में नहीं आते हैं ज्यादा। आपको लास्ट ईयर पेपर में मिला क्या नॉर्मल सब ग्रुप पर किसी को क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कोई भी अबिलियन ग्रुप हो, ठीक है ना, कोई भी आपके पास अबिलियन ग्रुप हो तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल, वो सब ग्रुप भी होंगे और नॉर्मल भी होंगे। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप ऐसा क्यों होता है बताएंगे। यस, और ये हम चेक भी क्या करते हैं, कम्यूटेटिविटी की तो चेक करते हैं इसमें नॉर्मल में। बट इसका क्या कन्वर्स ट्रू होता है, मींस इसका कन्वर्स क्या है कि एवरी एवरी प्रॉपर सब ग्रुप इज नॉर्मल देन, हाँ, एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल देन ग्रुप इज एबिलियन, पॉसिबल है। काउंटर फिर होगा कोई, यदि पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई ना कोई काउंटर एग्जिस्ट करेगा ना।
बता सकता है काउंटर? काउंटर मीन्स ऐसा कोई एग्जाम्पल जो उस कंडीशन को होल्ड ना कर रहा हो। काउंटर का मीन्स क्या है, हमारे पास जैसे कोई स्टेटमेंट है, वो आप ट्रू का, वो ट्रू है या फॉल्स है किस बेस पे बोलेंगे? यदि आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जिससे वो स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा हो, तो फिर वो इन जनरल ट्रू होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ट्रू फॉल्स कर रहा है। तो वो क्या होगा, हमारे पास एग्जाम्पल काउंटर होगा। उसके लिए मल्टीपल काउंटर्स हो सकते हैं, बट ट्रू होने के लिए क्या आपके पास यदि एक एग्जांपल मिल गया कि वो स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो वो इन जनरल क्या ट्रू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। एक एग्जांपल से फॉल्स तो बोल सकते हैं, बट ट्रू नहीं बोल सकते हैं। यदि आपको एक एग्जांपल मिल गया काउंटर, तो फिर आप उसको फॉल्स बोल सकते हैं, बट ट्रू नहीं बोल सकते, राइट? तो इसी तरह से हमारे पास इसके लिए भी काउंटर है, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, ठीक है ना, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इस कन्वर्स के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो क्या आता है कि इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप is normal, then group is then this need not to imply, ये आप याद रखिएगा, imply that group is abelian। बट आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, if every subgroup of a group is abelian, sorry, normal, then group is abelian। ये आ सकता है there exists a group, there is exist a non-abelian group which has every subgroup is normal। आ सकता है ना क्वेश्चन? तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, जो हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज कर चुके हैं, एग्जाम्पल याद है ना, Q8। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, Q8 आपको जगह जगह, ये हर जगह काउंटर में काम आता है, Q8 बहुत जगह आता है ना। नेक्स्ट, कि हमारे पास कोई ग्रुप में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का ग्रुप यदि नॉर्मल, सॉरी, यूनिक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। किसी भी ऑर्डर का किसी ग्रुप का एक सब ग्रुप है जो कि यूनिक है, यूनिक सब ग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर, इन एनी ग्रुप इज नॉर्मल, राइट? क्लियर है? नहीं नहीं, यूनिक सब ग्रुप नहीं मीन्स जैसे हमारे पास कोई पर्टिकुलर एन ऑर्डर का ग्रुप है, उसके पास डी ऑर्डर का सब ग्रुप है, उस डी ऑर्डर के उसके पास दूसरा सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो ये यूनिक हो जाएगा। जैसे हमारे पास 10 ऑर्डर का ग्रुप है, उसके पास 5 ऑर्डर का एक ही तो सब ग्रुप है, यदि साइक्लिक लिया जाए या अबेलियन लिया जाए 10 ऑर्डर का। तो उसके पास एक ही मिलेगा ना 5 ऑर्डर का सब ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी, नॉर्मल हो जाएगा। यदि यूनिक मिलेगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए देखिएगा अबेलियन में भी यही कंडीशन ट्रू होती है, इसी स्टेटमेंट से भी बोल सकते हैं, क्योंकि अबेलियन के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो यूनिक होते हैं ना, यूनिक होते हैं या नहीं होते?
कोई बताएगा? Z10 के पास कितने सब ग्रुप हैं? Z10 के पास कितने सब ग्रुप हैं? बताइए। Z10 के पास कितने सब ग्रुप्स हैं? 4 सब ग्रुप्स हैं। एक तो हमारे पास आइडेंटिटी, एक 2 ऑर्डर का, एक 5 ऑर्डर का, एक 10 ऑर्डर का, यही है ना? और कोई पॉसिबल है ऑर्डर का जिस किसी ऑर्डर का एग्जिस्ट कर जाए Z10 का सब ग्रुप? क्या कंडीशन थी कि हमारे पास Z10 के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए ग्रुप का ऑर्डर, ऐसे एलिमेंट के लिए भी कंडीशन है ना? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स 2 की ग्रुप की बात हुई थी लास्ट क्लास में। तो जो भी हमारे पास इंडेक्स 2 का सब ग्रुप होगा तो वो क्या होगा? नॉर्मल। क्लियर है? एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल। अब यहां पर बताएंगे यदि ग्रुप का ऑर्डर ऑड है तो उसके पास क्या इंडेक्स 2 का सब ग्रुप मिलेगा? कोई बताएगा? मींस इंडेक्स ऑफ h in G, that is 2. This implies that h is normal in G, but not conversely. क्लियर है? वॉइस आ रहा है ना सभी के पास? विदाउट 2 इंडेक्स वाले भी सब ग्रुप्स नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास ये क्यों होता है इंडेक्स 2 का सब ग्रुप नॉर्मल? इसका प्रूफ बताएं क्या? अबिलियन होंगे, ऐसा तो नेसेसरी नहीं है। जैसे मेरे पास S4 है, ये कैसा है सब ग्रुप? ये अच्छा ग्रुप बताइए कैसा है? नॉन अबिलियन, राइट? A4 कैसा ग्रुप है? 4 से A भी तो नॉन अबिलियन स्टार्ट हो जाता है ना? और A4 S4 का हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है। और ये 2 इंडेक्स का है, इंडेक्स का है ना? इंडेक्स 2 NS का, क्योंकि S4 का ऑर्डर क्या होता है 24 और A4 का 12, तो इंडेक्स क्या आ रही है 2, तो 2 इंडेक्स का है। बट ये दोनों नॉन अबिलियन है तो यहाँ पर अबिलियन का तो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना। एक और यहाँ पर याद रखिए कि जो हमारे पास इंडेक्स है ना वो क्या बताता है कि हम आपके पास कितने कोसेट्स मिलेंगे, राइट? कितने कोसेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि इंडेक्स 2 है तो उसके पास कोसेट्स कितने मिल रहे होंगे? इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट जो भी हमारे पास H सब ग्रुप होगा और HX यही हमारे पास केवल कोसेट्स होंगे ना, दो ही तो मिलेंगे। एक तो आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में हो जाता जो कि H ही होगा। क्लियर है? आर ओनली राइट कोसेट, आर कोसेट यानी कि राइट कोसेट, दो राइट कोसेट मिलेंगे और दो ही हमारे पास लेफ्ट कोसेट्स मिलेंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? और लेफ्ट कोसेट क्या मिलेंगे? H एंड XH।
आर ओनली लेफ्ट कोसेट। जो भी इंडेक्स आती है उतनी हमारे पास लेफ्ट राइट कोसेट्स मिलती हैं, राइट। तो ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो जी ग्रुप होता है तो वो सभी कोसेट्स का यूनियन के इक्वल हो जाता है। तो ये इसके भी इक्वल होगा, मतलब कि या तो लेफ्ट ले लो या सभी राइट ले लो, उनका यूनियन के इक्वल होता है, तो इसके भी इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। फॉर ऑल एक्स इन जी, बट यहाँ पर एक ही एक्स ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर ये कब पॉसिबल है इन दोनों का यूनियन इक्वल हो, कोई बताएगा? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एच एक्स इज इक्वल टू एच हो, या फिर एच एक्स इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5 हो। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, ये दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है यूनियन में, या तो इनका इंटरसेक्शन 5 होगा या तो दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही लेफ्ट कोसेट के लिए एक्स एच इज इक्वल टू एच होगा, या तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। क्योंकि कोसेट्स की डेफिनेशन में ये है कि या तो ये कोसेट्स की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, कोसेट्स में क्या होता है, यदि या तो वो आइडेंटिकली सेम होगा या फिर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, एच यूनियन एच एक्स क्या मिल जाएगा, ये में दिया गया है ना। तो यहां से क्या मिलेगा, एच तो दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, एच एक्स इक्वल टू एक्स एच आ जाएगा ना। क्योंकि या तो एच और एच एक्स दोनों में दोनों सेम होंगे तो ये हमारे पास यूनियन एच एक्स आ जाएगा, या तो दोनों आइडेंटिकली डिफरेंट होंगे तो इसमें भी डिफरेंट होंगे। तो फिर एच एक्स इक्वल टू एक्स एच होना चाहिए ना, तभी तो ये इक्वल आएगा। एच इक्वल टू एच एक्स, हाँ एच इक्वल टू एच तो होंगे ही, वो तो एच ही है ना, सब ग्रुप, वो तो इक्वल होगा ही। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे, क्लियर है। जैसे इसी में एग्जांपल कि जो आपके टू इंडेक्स में, ये आप याद रखिए कि ए एन नॉर्मल होता है सभी एस एन में, एन सेम होगा यहाँ पर, और ये हमेशा क्या आएगी इंडेक्स इसकी, इंडेक्स ऑफ एन ए एन इन एस एन दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एस एन अपॉन ऑर्डर ऑफ एन, सॉरी ए एन दैट इज इक्वल टू क्या आती है, टू। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, क्या कह रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट कि कोई हमारे पास सब ग्रुप है वो अबिलियन है इफ आर सब ग्रुप, जैसे अभी किसी ने बोला था, दीपांजलि ने बोला था ना शायद, कि सब ग्रुप अबिलियन के बारे में बोला था अभी टू इंडेक्स में। तो वहीं पर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वही कि इफ आ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अबिलियन, राइट। यदि कोई ग्रुप का सब ग्रुप अबिलियन है, तो यहां पर बताइए इज दैट सब ग्रुप इज नॉर्मल, इज दैट सब ग्रुप इज नॉर्मल और नॉट। टू सब ग्रुप नॉर्मल होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। नहीं होगा, ओके। काउंटर, यदि नहीं होगा तो कोई ना कोई हमारे पास ऐसा एग्जांपल मिलेगा जो इसको डिस्कार्ड करेगा ना। यदि काउंटर कोई सोच पा रहा है तो बताइए।
नॉट ऑलवेज, मतलब हो सकता है बट ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि अबिलियन के लिए ट्रू हो जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास काउंटर है, इसके लिए एग्जांपल लिखते हैं D4, G इज इक्वल टू D4। D4 के बारे में आइडिया है किसी को? डाइहेड्रल ग्रुप, चलिए इसको भी किसी से करा देते हैं। बट अभी देखिए D4 एक ग्रुप होता है हमारे पास। ये एक्चुअल में क्या होता है, D4 होता है एक स्क्वायर है, स्क्वायर में हमारे पास 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो उसको रोटेट करेंगे तो वहां पर कॉर्नर की पोजीशन चेंज होगी। साइड सेम होती है बट कॉर्नर के अगर नेम फिक्स कर दिए जाए तो रोटेट करने पर वो पोजीशन चेंज करेंगे ना। तो उसको कितने डिग्री पर रोटेट किया जा सकता है, बट उसकी सिमेट्री सेम रहे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर रोटेट कर करके उसके पास 4 सिमेट्री मिलेंगी, 4 पोजीशन। तो 4 पोजीशन से एलिमेंट ये मिलते हैं। और इसमें क्या पॉसिबल है कि इसको डायगोनली फ्लिप कर दिया जाए, दोनों साइड से 2 डायगोनल होते हैं ना इसके, तो डायगोनली फ्लिप करेंगे तब भी सेम मिलेगा। एक हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे, एक वर्टिकली फ्लिप करेंगे, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से 8 एलिमेंट्स मिलते हैं। तो वो जो पोजीशंस होती हैं वो D4 डिफाइन करता है, ठीक है ना। D4 4 जो सफिक्स में लिखा हुआ है इसका मीन्स है उतनी उसमें साइड्स या कॉर्नर्स, क्योंकि वो सेम होते हैं, 2D में बात हो रही है। यदि D3 लिखा हो तो वो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। क्लियर है। D2 होगा तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और D1 पॉइंट होगा एक कोई। और D5 क्या होगा, पेंटागन होगा। D6 हेक्सागन। इस तरह से वो ये क्या है हमारे पास ज्योमेट्री से बने हुए हैं ग्रुप। तो D4 में, इसमें ये भी याद रखिए जो D4 लिखा हुआ है इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 8। यानी कि DN में कितने होती हैं, 2N एलिमेंट। तो इसका एक सब ग्रुप होता है हमारे पास 1, S और R यहाँ पर रोटेशन और रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शंस होते हैं S, यानी कि ये कैसे डायगोनली रिफ्लेक्ट किया या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, उसमें से एक रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है ना। तो ये सब ग्रुप होगा D4 का। अब ये हमारे पास किस ऑर्डर का ग्रुप है, ये जो H है, H का ऑर्डर क्या है, 2 है। 2 है तो मीन्स क्या है, ये साइक्लिक होगा ना, 2 ऑर्डर के सभी सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, ग्रुप सब ग्रुप साइक्लिक है। तो ये कैसा होगा, अबिलियन होगा। बट ये हमारे पास अबिलियन है, तो यहाँ पर हमारे पास काउंटर्स के लिए ढूंढ रहे हैं कि सब ग्रुप अबिलियन है बट ये नॉर्मल नहीं है इसका। यहाँ पर देखिए एक हम a इज इक्वल टू आर ले लेते हैं, एक कोई a इज इक्वल टू आर ले लेते हैं। तो ए एच क्या आएगा, आर कॉमा आर एस। तो इसको लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आर, और एस आर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एच ए क्या आएगा, आर एस आर। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ए एच नॉट इक्वल टू एच ए। तो एच इज नॉट नॉर्मल इन जी। क्लियर है। बट ये आपके में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं है, देखिएगा इसमें। नहीं, आर एस और एस आर में डिफरेंस है ना। यहां पर देखिए, अच्छा एक मेरे पास ये ठीक है ना, ये
स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। यहाँ पर क्या करो, एक बार आप रोटेशन करो, एक बार रोटेट करो, पहले आर टू आर सेम आएगा, एस आर और एस आर एस में मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार रोटेट करो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कर लेते हैं ना, तो क्या आएगा, ए इधर आएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर, डी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसमें ऐसा ऑपरेट करो, एक फ्लिप ऑपरेट करो, जो भी करना चाहो आप, डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, कैसे करना चाहते हो। डायगोनली, कौन से डायगोनल से करनी, यानी एसी से या डीबी से। एसी को फ्लिप कर लेते हैं, तो यानी कि ये बोले ना आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी और ये बी डी, ये आया ना रिजल्टेंट। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, पहले फ्लिप करेंगे जो सेम किया है, फिर रोटेट करेंगे, ठीक है ना, इसी को। तो पहले यहाँ पर फ्लिप करिए, तो पहले फ्लिप करेंगे तो क्या आएगा, पहले ये फ्लिप करिए ये, तो क्या आएगा, बी इधर आ जाएगा, डी इधर आ गया, ए इधर आया, सी इधर आया। अब इसको रोटेट करिए 90 डिग्री राइट, यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, ए डी सी बी दोनों क्या सेम है। अब इनको देखिए, कंपेयर करिए, सेम है, नहीं है ना सेम, तो नॉर्मल होगा क्या, वो आर तो सेम आएगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ, वन लिखा हुआ है, वो आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना, इस तरह से ये डी के एलिमेंट्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन और रिफ्लेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि सब ग्रुप नॉर्मल है तो सब ग्रुप अबिलियन होगा क्या। इफ अ सब ग्रुप is null, is this subgroup अबिलियन, बताइए होगा या नहीं होगा। मतलब नॉर्मल है तो वो अबिलियन होगा, ओके। इस कोई सब ग्रुप है, वो नॉर्मल है किसी ग्रुप का, तो वो सब ग्रुप अबिलियन भी होगा। इस पे उन्होंने बोला है ट्रू, और किसी का कोई स्टेटमेंट सेम है या डिफरेंट है। कोई बताएगा। ये भी ट्रू नहीं होगा, ऑलवेज, नॉट नेसेसरी। आप कोई इसका एग्जांपल बताए, यदि आ रहा हो किसी को एग्जांपल। जीएलएन के बारे में सुना होगा किसी ने। जीएलएन क्या है, उसी का हम एक सब ग्रुप लेते हैं कि जीएल2आर। जीएल2आर का मीन्स क्या है कि ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ 2x2 विच डिटर्मिनेंट्स इज नॉन जीरो, ठीक है ना। ये लेते हैं जी, ये ग्रुप है, एक इसी का सब ग्रुप होता है, SL2R हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस विच डिटर्मिनेंट्स इज 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स यदि GL2R से कंसीडर करते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, 2x2 की रियल मैट्रिक्स होगी और उसका डिटर्मिनेंट्स नॉन जीरो होगा, मींस इनवर्टेबल होगी, ठीक है ना। एंड बी मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं SL2R से, तो उसका मींस क्या है, कोई भी रियल मैट्रिक्स होगी जिसका डिटर्मिनेंट्स 1 होगा। तो यहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि SL2 है वो नॉर्मल है,
तो देखिएगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स पर ही सब बात हो रही है। ए बी ए इनवर्स का हम शो कर दें 1 है तो ये ट्रू हो जाएगा। ए मैट्रिक्स लिए हमने GL2 से और बी मैट्रिक्स लिए हमने SL2 से। तो यहाँ पर ए बी ए इनवर्स का यदि को बिलोंग करा दें SL2 में तो ये ट्रू हो जाएगा ना। तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वल किसके आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, और बी किसकी मैट्रिक्स थी SL2 की। तो मींस बी का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, बी का तो 1 ही होगा ना। तो इसका भी 1 आ गया। तो इसका मींस क्या होगा कि जो हमारे पास ए बी ए इनवर्स है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है SL2 में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, नॉर्मल इन GL2R। बट ये हमारे पास नॉन अबिलियन है ना, ये दोनों नॉन अबिलियन है। क्लियर है। यहां तक कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट, यदि हमारे पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन के बारे में क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हैं। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन टू नॉर्मल होगा या नहीं होगा, इंटरसेक्शन ऑफ, क्योंकि सब ग्रुप्स का तो सब ग्रुप होता है इंटरसेक्शन। इसी तरह से हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉर्मल। मींस यदि हमारे पास कोई H नॉर्मल है G में एंड K नॉर्मल है G में तो उनका इंटरसेक्शन यानी कि H इंटरसेक्शन K भी क्या होगा, नॉर्मल इन G। यहां तक कोई डाउट किसी को। या कोई डाउट है किसी को। और यहाँ पर ये G में भी नॉर्मल होगा और H इंटरसेक्शन हमारे पास जो K है ये H में भी नॉर्मल होगा और ये K में भी नॉर्मल होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। Okay. इसको प्रूव भी किया जा सकता है, प्रूफ करें क्या। बहुत छोटा सा प्रूफ है कि हमारे पास H यदि नॉर्मल है तो कोई भी G एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक G एलिमेंट जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, G में। ठीक है, X बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन K में, ठीक है ना। तो यदि ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो X H में भी होगा और K में भी होगा। तो यदि X एलिमेंट H में है और H नॉर्मल है तो G X G इनवर्स H में होगा या नहीं होगा। इसी तरह से G X G इनवर्स K में भी होगा क्योंकि X हमारे पास K का एलिमेंट है और K नॉर्मल है और G एलिमेंट किसका है, G का। यहाँ तक कोई डाउट। जब ये दोनों K में है, ये एलिमेंट्स दोनों, सॉरी ये एलिमेंट्स K और H दोनों में है तो ये इनके इंटरसेक्शन में होगा या नहीं होगा, होगा।
तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। यहां तक डाउट है किसी को? ओके, समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे पास कुछ नॉर्मल सब ग्रुप प्रॉपर्टी थी, अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है कि जिस तरह से यहाँ पर H और K G में नॉर्मल थे तो उनका इंटरसेक्शन G में नॉर्मल था, बट यहाँ पर कि यदि हमारे पास कोई H है वो K में नॉर्मल है और K नॉर्मल इन G, तो ये एम्प्लाई नहीं करेगा कि हमारे पास H G में नॉर्मल होगा, राइट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को कि H और K दोनों G में नॉर्मल है तो उनका इंटरसेक्शन इन तीनों में नॉर्मल होगा, बट H K में नॉर्मल है और K G में नॉर्मल है तो H G में नॉर्मल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? इसके लिए एग्जांपल आपको मिल जाएगा जो हम लोगों ने, से एक मिनट, कोई मीटिंग में भी आया, जैसे एग्जांपल एक H हम लेते हैं ग्रुप, H इज इक्वल टू आइडेंटिटी कमा 1 2 3 4, ये 2 ऑर्डर का ग्रुप है, अभी दिए ना साइक्लिक है। ये हमारे पास नॉर्मल है किसमें? आइडेंटिटी 1 2 3 4 और क्या आएगा 1 4 2 3 और 1 3 2 4। ये कैसा ग्रुप है? K4 टाइप का ग्रुप है ना, एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का, बाकी 3 ऑर्डर के एलिमेंट, यही तो है ना। और ये हमारे पास नॉर्मल है S4 में, इसको मान लेते हैं ये हमारे पास K है और ये G है S, बट यहाँ पर जो हमारे पास H है वो S4 में नॉर्मल नहीं है, राइट? क्लियर है? जो H है वो नॉर्मल है K में, K नॉर्मल है S4 में, S4 या G जो भी बोलना चाहें, बट जो H है वो नॉर्मल नहीं है, H इज नॉट नॉर्मल इन G, और G क्या है हमारे पास? S4। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नेक्स्ट, H यदि कोई ग्रुप है नॉर्मल है G का, और एक कोई K ग्रुप है वो नॉर्मल नहीं है, यानी कि सब ग्रुप है, नॉर्मल हो सकता है नहीं हो सकता पता नहीं उसका, ठीक है ना। K कोई भी सब ग्रुप है और H क्या है? नॉर्मल है, तो यहाँ पर जो हमारे पास H इंटरसेक्शन K होगा वो नॉर्मल होगा K में, ठीक है ना। क्लियर है? इसके बाद नॉर्मल इन K नॉट इन G, G में क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास K है वो नॉर्मल यहाँ पर नहीं दिया गया, तो H इंटरसेक्शन K में एलिमेंट जरूरी नहीं है कि कंप्लीट H के ही आए, ये पॉसिबल कब हो सकता है? जब H कंटेंट हो जाए K में, यदि H बड़ा हो गया K से, सेम केस जो S4 ऊपर लिया एग्जांपल कि K ये लिया है H ये लिया है, यहाँ पर K में H कंटेंट हो गया, तब तो इनका इंटरसेक्शन H तभी भी नॉर्मल नहीं आ रहा है, S4 में आ रहा है क्या? K इसको ले लो, यानी कि जो हमारे पास ये है ना, जो K लिया है इसको H ले लो, तो H ये नॉर्मल है S4 में यानी कि G में, और ये K नॉर्मल नहीं है, इनका इंटरसेक्शन K आ जाएगा, K क्या G में नॉर्मल है? नहीं है ना।
यदि के कंटेंट हो गया एच में तब तो नॉर्मल हो जाएगा, यदि कंटेंट हो गया तो फिर के भी नॉर्मल होगा। याद है, कोई डाउट किसी को? यदि एच नॉर्मल है जी में, इसी पे दूसरा स्टेटमेंट भी है, के नॉर्मल है जी में, सॉरी के नहीं है नॉर्मल जी में, कि कोई भी ग्रुप है, यदि एच के बराबर के एच, ये तो पता है ना ये ग्रुप क्या बनता है, प्रोडक्ट या ऑपरेशन जो भी है, तो यदि ये कम्यूट कर रहा है तो एच के सब ग्रुप तो हो जाएगा जी का, बट नॉर्मल नहीं होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, मे नॉट बी नॉर्मल। हाँ हाँ, ये कंडीशन गिवन ऑलरेडी, ये मतलब कि एच नॉर्मल होना चाहिए, के कोई भी सब ग्रुप होना चाहिए और एच के एच इक्वल होने चाहिए, तो ये एच के सब ग्रुप हो जाएगा। बट नॉर्मल हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट सब ग्रुप होगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है जो आप सर्च करके या आंसर मुझे बताइएगा, कि देयर एग्जिस्ट, इसका आंसर मैं आज नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट आ ग्रुप which has uncountable number of normal subgroup, मतलब ऐसा कोई क्या ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसके पास अनकाउंटेबल नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना, इसको बताना है ट्रू और फॉल्स में। यदि ट्रू तो फिर मुझे एक एग्जांपल आपको देना होगा, ठीक है ना, यदि फॉल्स तो फिर फॉल्स, तो उसके लिए प्रूफ करेंगे ना, ट्राई करेगा। हाँ, क्या? जेड प्लस नहीं, नहीं होगा जब, अनकाउंटेबल बोला है, जेड खुद ही काउंटेबल है, तो उसके सब ग्रुप कैसे अनकाउंटेबल हो जाएंगे, बताइए, पॉसिबल है? पहले तो वो ग्रुप ही अनकाउंटेबल होना चाहिए, अगर अगर ट्राई कर रहे हैं सर्च करने के लिए, तो सबसे पहले अनकाउंटेबल एक ग्रुप ही भी ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो उसके सब ग्रुप अनकाउंटेबल होंगे। एक काउंटेबल सब ग्रुप के अनकाउंटेबल सब, एक काउंटेबल ग्रुप के अनकाउंटेबल सब ग्रुप होना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, आर प्लस में ट्राई करिएगा, कुछ उसमें नॉर्मल सब ग्रुप बताइएगा, अनकाउंटेबल होंगे तो काफी सारे मिल जाएंगे ना हमको। यदि अनकाउंटेबल होंगे तो सभी तो नहीं फाइंड कर सकते, बट कुछ तो कर सकते हैं ना, कुछ तो पता होंगे या कर सकते हैं या कहीं मिल सकते हैं, बताइए। तो यहाँ तक कोई, हाँ, अनकाउंटेबल अबेलियन ग्रुप, आर को किस के साथ में कर रहे हैं आप, प्लस सिंपल, ये हमारे पास कैसा है, एबिलियन है, तो उसके पास अनकाउंटेबल एबिलियन सब ग्रुप होंगे, ऐसा है जरूरी?
फाइनाइट ग्रुप है। हाँ बोलिए। तो यदि, हाँ ठीक है, अनकाउंटेबल है, अबेलियन है, तो उसके सब ग्रुप्स होंगे, अबेलियन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ, तो पहले एक क्वेश्चन ये बताइए कि हमारे पास, इसके पास काउंट कोई भी फाइनाइट सब ग्रुप होगा? आर के पास उसका अपना फाइनाइट सब ग्रुप होगा? हाँ ठीक है।